हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम जिस राइटर की बायोग्राफी को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है जॉन कीट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉन कीट्स की बायोग्राफी को। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे। तो इनका बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को। कहाँ पे हुआ था? फिन्सबरी इन लंदन। और लंदन कहाँ पे? आपका इंग्लैंड में। तो जॉन कीट्स कहाँ पैदा हुए थे? फिन्सबरी में, जो कि लंदन में है, और लंदन आपका इंग्लैंड में आता है। किस डेट में पैदा हुए थे? 31 अक्टूबर 1795। अब इसे हम लर्न कैसे करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। देखिए, 31 को हम हिंदी में बोलते हैं 31। क्या बोलते हैं? 31। और आपके जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? जॉन कीट्स। क्या नाम है? जॉन कीट्स। अब हम इसे थोड़ा सा राइम करेंगे। कैसे करेंगे राइम? देखिए, 31, एक थे कीट्स, एक थे कीट्स, एक थे कीट्स, और ये 31। इसको हम जब राइम करेंगे तो जब भी आपके दिमाग में जॉन कीट्स का नाम आएगा ना, जॉन कीट्स, एक थे कीट्स, ठीक है, एक थे कीट्स, तो 31, ये ऑटोमेटिकली अगर आप राइम करके इसे समझेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। तो क्या डेट है? 31 यानी कि 31, एक थे कीट्स, अक्टूबर 1795, फिन्सबरी इन लंदन, इंग्लैंड। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं इनके फादर का नाम। इनके फादर का नाम था थॉमस कीट्स, जो क्या थे? एक लिवरी स्टेबल कीपर। इनके फादर क्या वर्क करते थे? कौन थे? अ लिवरी स्टेबल कीपर। स्टेबल बोलते हैं जो आपका अस्तबल होता है ना, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, जहाँ पे घोड़ों की देख रेख की जाती है। अस्तबल जो होता है उसे, वो क्या होता है? अस्तबल, है ना। और इनके पापा क्या करते थे? उसी अस्तबल की देखभाल करते थे, घोड़ों की देखभाल करते थे, पूरा ध्यान रखते थे। तो इनके फादर जो थे वो एक एस्टेबल कीपर थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इनकी मदर का नाम। इनकी मदर का नाम क्या था? इनकी मदर का नाम था फ्रांसिस कीट्स, और इनकी मदर का पूरा नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स कीट। ठीक है। नेक्स्ट इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821। और इनको कहाँ दफनाया गया था? बरीड इन द प्रोटेस्टेंट सिमेट्री। कहाँ पे? प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में इनको दफनाया गया था। और कब इनकी डेथ हुई थी? 23 फरवरी को 1821 में। अब 20, इसको कैसे लर्न करेंगे? देखिए, 21 को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? 21, है ना। अब ये जो हमारे जॉन कीट्स थे, ये बैचलर ही मर गए थे, मतलब इनकी शादी नहीं हुई थी। और इनकी लाइफ में 2 लेडीज़ आई थी, और एक से इनका लव अफेयर चला था, दूसरी से इनकी इंगेजमेंट तक हो गई थी। लेकिन इंगेजमेंट ही हो पाई थी, शादी ये इनकी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इनको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी और इनकी डेथ हो गई थी। और बाद में उसी लेडीज़ ने इनको रिजेक्ट भी कर दिया था, क्योंकि ये थोड़ा हाइट में ना थोड़ा सा छोटे थे। तो पहले तो इंगेजमेंट कर लिया, फिर बेचारों को रिजेक्ट कर दिया। तो इनको पूरी ज़िंदगी एक किस भी नहीं मिली। 21, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लर्न करके देख सकते हैं, रिलेट करके लर्न कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी इनको एक किस भी नहीं मिली, इनकी शादी नहीं हुई, बेचारे बैचलर ही मर गए थे। ठीक है भाई, ज़्यादा सीरियस मत लेना आप लोग कि हाँ एक किस नहीं मिली इसलिए मर गए थे। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जॉन कीट was the eldest of the couple's 5 children। देखिए, जॉन कीट्स जो थे वो टोटल 5 भाई बहन थे, है ना। ये जो इनके मम्मी पापा थे थॉमस और फ्रांसिस, इनके टोटल कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। और जॉन कीट्स जो थे सबसे बड़े थे, ठीक है, एल्डेस्ट थे सबसे। तो देखते हैं इनके भाई बहनों के नाम क्या थे। फर्स्ट आपके आ ही गए जॉन कीट्स, है ना। सेकंड है जॉर्ज कीट्स, थर्ड है थॉमस कीट्स, फोर्थ है एडवर्ड कीट्स, और फिफ्थ है फ्रांसिस कीट्स। देखिए, ये चारों तो भाई थे, मतलब ये चारों तो भाई हो गए, और ये क्या थी? इनकी बहन थी, सिस्टर थी। ठीक है, ये 4 भाई थे और ये बहन थी। अच्छा, इसमें से 4 भाइयों में से एक भाई का नाम तो देखिए इनके फादर के नाम पर ही है, थॉमस, और बहन का नाम इनकी मदर के नाम पे है। तो 2 तो याद करने में आपको बिल्कुल ही दिक्कत ही नहीं होगी।
तीसरे हो गए आपके जॉन कीट्स। अब बचे दो, जॉर्ज और एडवर्ड। ठीक है, इसमें से केवल आपको जॉर्ज और एडवर्ड याद करना पड़ेगा। और ये जो एडवर्ड कीट्स थे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एडवर्ड कीट्स डाइड इन इन्फेंसी। ये जो एडवर्ड कीट्स थे ये बहुत ही बचपन में इनकी डेथ हो गई थी, ये मर गए थे। ठीक है, तो ये टोटल 5 भाई बहन थे, 4 भाई और 1 बहन। जॉन, जॉर्ज, थॉमस और एडवर्ड 4 भाई थे और एक इनकी बहन थी फ्रांसिस। उसमें से एडवर्ड कीट्स जो थे वो बचपन में ही मर गए थे। एडवर्ड कीट्स डाइड इन इन्फेंसी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2। कीट्स वाज फ्रॉम अ पुअर फैमिली। जो कीट्स थे वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे? पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। अनेबल टू अफोर्ड ईटन और हैरो, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे। जैसे हमारे पीबी शैले थे, उन्होंने ईटन कॉलेज में एडमिशन लिया था और वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन ये जो जॉन कीट्स थे ये मतलब इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल नहीं जा पाए, वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाए। सो ही एनरोल्ड हिमसेल्फ एट द जॉन क्लार्क स्कूल एट एनफील्ड इन 1803। तो इसलिए इन्होंने जॉन क्लार्क का एक स्कूल था एनफील्ड में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एनरोल कराया अपने आप को और वहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया। फिर से एक बार समझते हैं पूरा पॉइंट कि कीट्स वाज फ्रॉम अ पुअर फैमिली। कीट्स पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। अनेबल टू अफोर्ड ईटन और हैरो, मतलब इसलिए वो ईटन और हैरो जैसे स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाए, वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाए। तो उन्होंने कहाँ पे एडमिशन लिया? उन्होंने एडमिशन लिया था जॉन क्लार्क के स्कूल में जो एनफील्ड में था। और कब लिया था? 1803 में लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3। जॉन कीट्स फादर डाइड इन 1804। अब देखिए 1803 में तो उन्होंने बेचारों ने एडमिशन लिया, है ना, जैसे तैसे करके। और 1804 में इनके फादर ख़त्म हो गए 1 साल बाद ही। और वो भी पता है कैसे ख़त्म हुए थे? इनके फादर अपने बच्चों से मिलने कहीं जा रहे थे, क्योंकि वो अस्तबल की देखभाल करते थे, घोड़ों की देखभाल करते थे। अब घोड़े पे बैठ के वो कहीं जा रहे थे। वहाँ पे जब ये जा रहे थे इनके फादर, तो क्या हुआ, ये घोड़े से गिर गए और इनका जो स्कल फ्रैक्चर हो गया इनके फादर का, और वहाँ पे इनकी फादर की डेथ हो गई। देखिए लिखा हुआ है ये पूरा, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। जॉन कीट्स फादर डाइड इन 1804 व्हेन जॉन वाज 8 years old। उस समय जॉन कीट्स कितने साल के थे? केवल 8 साल के थे जब इनके पिताजी की डेथ हुई थी। ठीक है, और कैसे हुई थी डेथ? कि हिज फादर वाज डाइड ड्यू टू स्कल फ्रैक्चर। इनके पापा का स्कल फ्रैक्चर हो गया था सस्टेन्ड बाय फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स। कैसे हो गया था स्कल फ्रैक्चर? कि वो गिर गए थे। कहाँ से गिर गए थे? घोड़े की पीठ पे से गिर गए थे और उनकी क्या हो गई? हड्डी टूट गई, स्कल फ्रैक्चर हो गया और उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अच्छा, इनकी जो माता जी थी, देखिए हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इनकी जो माता जी थी उनकी मृत्यु किससे हो गई थी? ट्यूबरक्लोसिस से हो गई थी इन 1810 में। अब देखिए पिताजी 1804 में चले गए, माता जी 1810 में चली गई, उसके 6 साल बाद ही। और उस समय कितने साल के थे? व्हेन जॉन वाज ओनली 14, केवल 14 साल के थे, तभी इनकी माताजी भी ख़त्म हो गई। कौन सी बीमारी से ख़त्म हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस से। अच्छा, जॉन कीट्स की डेथ जो हुई थी वो भी ट्यूबरक्लोसिस से ही हुई थी, इनकी मृत्यु। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, जो इनके पिताजी ख़त्म हुए थे 1804 में घोड़े से गिर के, अपने पापा की डेथ के बाद जो इनकी मदर थी, हिज मदर फ्रांसिस जेनिंग्स मैरिड विलियम रॉलिंग्स। फ्रांसिस जेनिंग्स ने क्या किया था? दूसरी शादी कर ली थी, जिनका नाम था विलियम रॉलिंग्स। ठीक है, उनसे दूसरी शादी कर ली थी। अब क्या हुआ? देखिए अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। जब इन्होंने दूसरी शादी करी थी तो ये अपने बच्चों को अपने साथ में नहीं ले गई थी। इन्होंने क्या किया था? अपने बच्चों को अपने जो फादर के हाउस में भेज दिया था। तो इनकी जो मदर फादर का हाउस था, इनका जो मतलब एक तरीके से कहिए मायका, है ना। और जॉन कीट्स वगैरह के नाना नानी जो थे उनके पास इनको भेज दिया था अपने बच्चों को कि अब ये लोग बच्चे क्या कहाँ रहेंगे? वहाँ रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है। क्या है? 5th पॉइंट। फ्रांसिस जेनिंग्स सेंड द चिल्ड्रन टू हर फादर जॉन जेनिंग्स एट पॉन्डर्स एंड एनफील्ड। जो जॉन जेनिंग्स के पास भेज दिया था, जो किसके फादर थे?
फ्रांसिस जेनिंग्स के फादर थे और ये कहाँ रहते थे, एनफील्ड में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 6 कि ऑन 8 मार्च 1805, 8 मार्च 1805 को क्या हुआ था कि जॉन जेनिंग्स डाइड। ये जो इनके फादर थे, मतलब जो जॉन कीट्स के नाना जी थे, है ना, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, एंड हिज वाइफ एलिस जेनिंग्स मूव्ड विद चिल्ड्रन टू एडमोंट। और उनकी जो वाइफ थी एलिस जेनिंग्स, मतलब कि जॉन कीट्स की नानी, वो इन सभी बच्चों को लेके कहाँ आ गई थी, एडमोंट आ गई थी। कहाँ आ गई थी, एडमॉन्टन आ गई थी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक बार समझिएगा पूरी कहानी क्या हुई। पहले इनके पापा ख़त्म हुए जॉन कीट्स के, फिर क्या हुआ, जैसे इनके फादर ख़त्म हुए इनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली। ठीक है, अब दूसरी शादी तो कर ली पर बच्चों को वहाँ नहीं ले गई, बच्चे कहाँ भेज दिए, अपने नाना नानी के यहाँ। उसके बाद क्या हुआ, इनके नाना जी ख़त्म हो गए, जॉन जेनिंग्स, है ना। फिर जब वो ख़त्म हुए 1805 में, 1804 में इनके फादर ख़त्म हुए, 1805 में इनके नाना जी ख़त्म हो गए। फिर जो इनकी नानी थी वो इनको लेके कहाँ आ गई, वो इनको लेके आ गई एडमॉन्टन में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए इन 1810, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि इनकी माताजी भी फिर कब ख़त्म हो गई थी, 1810 में इनकी मदर भी एक्सपायर हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के कारण। ट्यूबरक्लोसिस अगर कहा जाए तो टीवी, हाँ टीवी की जो बीमारी होती है उसे ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, और देखिए फिर क्या हुआ, इन 1810 में क्या हुआ, इनकी माताजी भी ख़त्म हो गई। फिर शी अपॉइंटेड जॉन सैंडल एंड रिचर्ड एबे एज गार्जियन टू चिल्ड्रन। 1810 में इनकी जो नानी जी थी उन्होंने अपॉइंट किया था किसको, जॉन सैंडल को एंड रिचर्ड एबे को एज अ गार्जियन टू चिल्ड्रन, उन सभी चिल्ड्रन के गार्जियन के रूप में। फिर क्या हुआ, फिर उसके ठीक 6 साल बाद यानी कि इन 1816 सैंडल टू डाइड। ये जो सैंडल है ये खुद भी भाई इनकी भी डेथ हो गई थी। एंड ओनली एबी बिकम देयर गार्जियन, और जो केवल एबी थी वो इनकी केवल गार्जियन रह गई थी। ठीक है, पूरा आई थिंक आपको समझ में आई होंगी ये पूरी चीज़ कि सबसे पहले क्या हुआ। देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी पूरी पिक्चर। पूरी चीज़ और पिक्चर मिला गई, मैं चिच्चर बोल गई सॉरी, पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इनके फादर की डेथ हुई घोड़े से गिरने की वजह से। ठीक है, उनका स्कल फ्रैक्चर हुआ और उनकी डेथ हो गई। उसके मतलब उसके 1 साल बाद ही क्या हुआ, हाँ इनकी जो मदर थी तभी इनकी मदर ने शादी कर ली और इनकी जो ये सभी बच्चे थे इनको नाना नानी के यहाँ भेज दिया। ठीक है, नाना नानी के पास भेज दिया। फिर इनके नाना जी भी ख़त्म हो गए। फिर क्या हुआ, नाना जी ख़त्म हो गए, फिर बची इनकी केवल नानी। फिर इनकी नानी इनको लेके कहाँ पे आ गई, एडमॉन्टन आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनकी नानी ने 2 लोगों को इनके गार्जियन के रूप में अपॉइंट किया, सैंडल एंड रिचर्ड एबे। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये भी ख़त्म हो गए। केवल फिर लास्ट में कौन बची, एबे बची इनके गार्जियन के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8। 1 सेकेंड। किड्स ग्रू क्लोज टू चार्ल्स काउडन क्लार्क द सन ऑफ हिज हेड मास्टर। जो किड्स थे उन्होंने मतलब वो पले बड़े, वो अपना मतलब एक तरीके से बड़े हुए क्लोज टू चार्ल्स काउडन क्लार्क द सन ऑफ हिज हेड मास्टर। मतलब उनका जो बहुत ही ज़्यादा करीबी था वो कौन था, किसके साथ मतलब बड़े हुए, वो किसके साथ वो आगे बढ़े, जो चार्ल्स काउडन क्लार्क थे उनके साथ। और ये कौन थे, चार्ल्स काउडन क्लार्क द सन ऑफ हिज हेड मास्टर, इनके जो हेड मास्टर थे जहाँ पे इन्होंने क्लार्क स्कूल में एडमिशन लिया था ना, उनके बेटे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9। क्लार्क क्रिएटेड कीट्स इंटरेस्ट इन लिटरेचर बाय गिविंग हिम टू रीड स्पेंसर्स फेरी क्वीन। ये जो क्लार्क थे, अच्छा कीट्स का जो लिटरेचर के प्रति लगाव था
वो क्लार्क के द्वारा ही आया था। कैसे आया था? क्योंकि क्लार्क ने ही इनको इंटरेस्ट क्रिएट किया था किसमें? लिटरेचर में, बाय गिविंग हिम टू रीड स्पेंसर फेरी क्वीन। स्पेंसर की एक बुक फेरी क्वीन इनको देखी कि भैया लो इसे पढ़ो, देखो, सीखो और लिटरेचर को क्या करो, समझो और आगे बढ़ो। इसमें अपना इंटरेस्ट जगाया था, अपना इंटरेस्ट जगाओ इसमें। किसने, किसकी वजह से जगा था? क्लार्क की वजह से, जो कौन थे? इनके जो हेडमास्टर थे उनके बेटे थे। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे इसे। क्लार्क क्रिएटेड किड्स इंटरेस्ट इन लिटरेचर। क्लार्क ने क्रिएट किया था किड्स का इंटरेस्ट किसमें? लिटरेचर में, बाय गिविंग हिम टू रीड स्पेंसर फेरी क्वीन। उनको देकर, क्या देकर? स्पेंसर की फेरी क्वीन देकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, ही ऑफ्टन रैंक एज वन ऑफ द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। और ये जो थे जॉन कीट्स थे, ये सबसे ऊपर आते थे, मतलब एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्स, मतलब 5 पोइट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइट्स थे। कौन से? जो रोमांटिक मूवमेंट के लिए खड़े हुए थे इन इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में जो रोमांटिक मूवमेंट था, रोमांटिक मूवमेंट चल रहा था, उसमें क्या था? सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट थे ये। कौन? जॉन कीट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 11, हिज अर्लीस्ट अटेम्प्ट एट वर्स इज द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इन 1813। इनका जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट था, मतलब जो इन्होंने सबसे पहले लिखना कविता शुरू किया था, कौन सी कविता लिखी थी? इमिटेशन ऑफ स्पेंसर लिखी थी। और कब लिखी थी? 1813 में। जब ये 1813 में, है ना। तो सबसे पहला जो इनका अटेम्प्ट था कविता को लिखने का, लिटरेचर को समझने का, वो कब हुआ था? 1813 में हुआ था। और उसका नाम क्या था? इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसे रिलेट करिए, ट्रिक से समझिए कैसे। इनकी फर्स्ट क्या था अटेम्प्ट? लेकिन ये पब्लिश्ड नहीं थी। फर्स्ट जो आपकी पब्लिश्ड थी वो आपकी दूसरी थी, वो सॉलिट्यूड थी। ये केवल इन्होंने अटेम्प्ट किया था लिखने के लिए। इनके अगर कहा जाएगा कि फर्स्ट इन्होंने कौन सी लिखी, तो इमिटेशन ऑफ स्पेंसर आएगी, है ना। अब देखिए थोड़ा रिलेट करिए, क्योंकि क्लार्क ने इन्हें कौन सी बुक दी थी? स्पेंसर फेरी क्वीन दी थी। अब जब ये स्पेंसर को, मतलब स्पेंसर की फेरी क्वीन को पढ़ रहे थे, तो उनसे बहुत इंस्पायर हुए। ठीक है, तो इनका फर्स्ट ही इन्हें क्या लिख दी? स्पेंसर। इस तरीके से ट्रिक से या इस चीज़ को याद करके आप ये समझ सकते हैं कि इनकी पहली जो वर्ड्स थी, पहली जो कविता इन्होंने लिखी थी, लिखने की कोशिश करी थी, अटैम्प्ट करी थी, वो कौन सी थी? इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ठीक है, कब? 1813 में। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 12, ही रोट 61 सोनेट्स। इन्होंने कितनी सोनेट्स लिखी थी? 61 सोनेट्स लिखी थी। नेक्स्ट, इन 1815 में ही रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ मेडिकल स्टूडेंट एट गाइज हॉस्पिटल इन लंदन। 1815 में इन्होंने रजिस्टर्ड किया था अपने आप को, क्योंकि ये मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, है ना, मेडिकल स्टूडेंट थे। कब इन्होंने रजिस्टर किया था अपने आप को? 1815 में रजिस्टर किया था। कौन से हॉस्पिटल में? गाय हॉस्पिटल में। और ये कहाँ पर है? लंदन में है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन्होंने एज अ मेडिकल स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर कब किया था, या फिर इन्हें एज अ मेडिकल स्टूडेंट लाइसेंस कब मिला था, कब इन्हें लाइसेंस रिसीव हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन 13 एंड 14 आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 14, इन 1816 में कीट रिसीव हिज एपोथेक्री लाइसेंस। जो कीट्स को ये लाइसेंस मिल गया था किस चीज़ का? ये जो ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, इनको दवाइयों वगैरह को बेचने का, इनको उपचार करने का लाइसेंस इनको मिल गया था। कब मिला था? 16 में। ठीक है, अब देखिए 16 16 तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, 6 को पिक कर लीजिए और लाइसेंस, हाँ यहाँ से सेंस उठा लीजिए, तो 6 सेंस करके आपको लर्न हो सकता है, क्योंकि मोस्टली इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि रजिस्टर कब हुआ था, लाइसेंस कब मिला था। तो अगर आप 6 और सेंस को रिलेट कर लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा कि 16 में इन्हें क्या मिला था? लाइसेंस मिला था। किसका लाइसेंस मिला था? एपोथेक्री का लाइसेंस इनको रिसीव हुआ था। कब हुआ था? 1816 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 15, इन 1816 ली हंट पब्लिश्ड कीट्स सोनेट
ओ सॉलिट्यूड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट इनका अटैम्प्ट जो था लिखने का वो इमिटेशन ऑफ स्पेंसर था, लेकिन इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड बुक जो थी, पब्लिश्ड जो काम था, इनका वर्क था, वो था ओ सॉलिट्यूड। बुक नहीं, जो पोएम थी, जो भी था, है ना, जो ये इन्होंने कब लिखा था, 1816 में लिखा था, सॉरी 1816 में पब्लिश्ड हुआ था, ली हंट के द्वारा पब्लिश्ड हुआ था। किड्स की ये सोनेट थी, ओ सॉलिट्यूड, ठीक है। और जो ली हंट थे, एक मैगजीन चलाते थे जिसका नाम था एग्जामिनर, उसमें ये पब्लिश्ड हुआ था। एक बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन हो गया आप लोगों को, एक बार और दोबारा इस लाइन को पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। इन 1816 में क्या हुआ था, ली हंट पब्लिश्ड कीट्स सोनेट ओ सॉलिट्यूड। ली हंट ने पब्लिश्ड की थी कीट्स की ये सोनेट, कौन सी सोनेट, ओ सॉलिट्यूड, ये फर्स्ट इनका पब्लिश्ड वर्क था, ठीक है, इन हिज मैगजीन, अपनी मैगजीन में। और इनकी मैगजीन का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है कि ली हंट ने किस मैगजीन में जॉन कीट्स का फर्स्ट वर्क क्या था, पब्लिश किया था। तो जो वर्क है उसका, जो वर्क है ओ सॉलिट्यूड, वो पब्लिश किया था अपनी मैगजीन में, और मैगजीन का नाम था द एग्जामिनर, ठीक है। इट वॉज हिज फर्स्ट प्रिंटेड वर्क, जो ये इनका क्या है, फर्स्ट प्रिंटेड वर्क है। इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, मतलब मोस्टली एग्जामिनर पूछ लेता है कि जॉन कीट्स का फर्स्ट प्रिंटेड वर्क कौन सा था, तो आपका आंसर होगा ओ सॉलिट्यूड। ओ सॉलिट्यूड क्या था, एक सोनेट था, ठीक है। जो ओ सॉलिट्यूड था वो किस मैगजीन में पब्लिश्ड हुआ था, द एग्जामिनर में पब्लिश हुआ था। अब क्वेश्चन क्या बनता है, द एग्जामिनर किसकी मैगजीन थी, तो आपकी ली हंट की मैगजीन थी, है ना, और किस ईयर में पब्लिश हुआ था, तो 1816 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। अब 16, 16, 16 ऐसे करके याद कर लो उसे, 16, 16, ठीक है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा 16, 16। अब या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 16 में ही इन्हें लाइसेंस मिला था, है ना, और 16 में ही क्या हुआ था, इनका जो फर्स्ट प्रिंटेड वर्क है वो इनका पब्लिश्ड हुआ था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 16, क्या है, किड्स befriended इसाबेल जोन्स इन May 1817। इनकी लाइफ में एक गर्ल आई, लेडी आई, इसाबेल जोन, ठीक है, इसाबेल जोन आई, एक ये लड़की थी जिनका नाम था इसाबेल जोन। कब आई, किस सन में आई, 1817 में, है ना। देन किड्स फर्स्ट मेट फ्रांसिस, जिसको हम फैनी के नाम से भी जानते हैं, है ना, फैनी ब्राउन है, ठीक है। उसके बाद किड्स मिले किससे, फ्रांसिस से। एक बार और समझेंगे कि किड्स befriended इसाबेल जोन इन मई 1817, देन किड्स फर्स्ट मीट फ्रांसिस, यानी कि फैनी। पहले जो किड्स थे वो इसाबेल जोन से मिले मई में 1817 में, और इन्हें क्या हो गया, इनसे प्यार हो गया, ठीक है। उसके बाद ये किससे मिले, उसके बाद ये फ्रांसिस से मिले, जिसका नाम फैनी भी है, इसको बाद फैनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फैनी ब्राउने, पूरा नाम क्या है इनका, फैनी ब्राउने, एंड जॉन कीट्स बाय द एंड ऑफ द ईयर 1819 दे वर एंगेज्ड। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इनका जो डेथ की ईयर है उसको याद करने की पूरी ट्रिक में ये आपको पूरी कहानी सुनाई चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक। कौन सी कहानी कि पहले तो ये इसाबेल से मिले, दो इनकी लाइफ में लड़कियाँ आई, ठीक है, इसाबेल से मिले, उससे प्यार हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये मिले फैनी ब्राउने से, उनसे भी प्यार हो गया, और 1819 तक आते आते इन दोनों ने क्या कर ली, देवर एंगेज्ड, एंगेजमेंट कर ली इन लोगों ने। फिर क्या हुआ, फिर इनको जो है एंगेजमेंट हो गई इनकी, लेकिन लास्ट में जो ये फैनी ब्राउने थी, इन्होंने इनसे शादी करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा हाइट में कम थे। तो भैया तुम्हें पहले नहीं देख रहा था कि लड़का हाइट में कम है, बाद में मना करने का क्या मतलब है, एंगेजमेंट के बाद है। तो फिर कुछ नहीं, इनकी एंगेजमेंट ही होकर रह गई बेचारों की, बैचलर ही ख़त्म हो गई है, तभी तो वो 21 कर रहे थे, ठीक। फिर क्या हुआ, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 17। ऑन 7 सितंबर 1820 में, 7 सितंबर 1820 में, ऑन डॉक्टर्स एडवाइस, क्योंकि इनको बीमारी हो चुकी थी, कौन सी बीमारी हो चुकी थी, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो चुकी थी। तो ऑन 17 सितंबर 1820 ऑन डॉक्टर्स एडवाइस कीट्स सेल्ड टू रोम विद हिज फ्रेंड। कीट्स जो थे वो रोम चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। उनके फ्रेंड का नाम क्या था,
उनके फ्रेंड क्या थे, एक पेंटर थे वो उनके फ्रेंड, जोसेफ सेवरन, ठीक है, उनके फ्रेंड का नाम था जोसेफ सेवरन। और इसके साथ कहाँ चले गए थे, रोम चले गए थे। क्यों चले गए थे, क्योंकि उनको जो एक बीमारी लग चुकी थी ट्यूबरक्लोसिस की, और उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने उनको एडवाइस दी थी। किस चीज़ की एडवाइस दी थी, कि आप थोड़ा सा बाहर जाइए, निकलिए, घूमिए, थोड़ा सा गर्म देश में जाइए, ताकि आपके जो ये जो बीमारी है थोड़ा इफ़ेक्ट कम डाले आपके ऊपर। तो अपने डॉक्टर की एडवाइस पे वो 1820 में अपने फ्रेंड जोसेफ सेवरन के साथ रोम घूमने निकल गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा 18 नंबर का, जॉन कीट डाई ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 25। तो जॉन कीट्स की मृत्यु हो चुकी थी, किस कारण हो चुकी थी, ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी के कारण हो चुकी थी। और उस समय इनकी एज कितनी थी, केवल 25 ईयर्स के थे जॉन कीट्स, तब इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, एग्ज़ाम में क्या होता है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जॉन कीट्स की मृत्यु किस वजह से हुई थी, उनको कौन सी बीमारी थी। अब ट्यूबरक्लोसिस सब पढ़ रहे हैं, टीबी की बीमारी पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नाम देता है जो आपने कभी सुना ना हो। ट्यूबरक्लोसिस को कंजम्पशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कंजम्पशन, CONSUMPTION, कंजम्पशन। तो ट्यूबरक्लोसिस को कंजम्पशन भी बोलते हैं, और अक्सर एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि जॉन कीट्स की मृत्यु कैसे हुई थी, और हमें ट्यूबरक्लोसिस पता है, टीबी पता है, कंजम्पशन पता ही नहीं है, तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और यही हमारा जो है मार्क्स चला जाता है। तो क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को कंजम्पशन भी बोलते हैं, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।